जय हिंद। सभी को स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। हमारे YouTube चैनल का नाम है सस्मोदे सर। हम इस चैनल पर कक्षा 8वीं से 12वीं तक सभी विषय पढ़ेंगे। डेली देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलो पढ़ते हैं कक्षा 8वीं। आज हम कक्षा 8वीं पढ़ेंगे, ठीक है। कक्षा 8वीं और विषय गणित। विषय गणित पढ़ेंगे, ठीक है। विषय गणित पढ़ेंगे कक्षा 8वीं। और हम आपको NCERT कक्षा 8वीं की पढ़ा रहे हैं, जो सरकारी स्कूल में मिलती है वही वाली है 2026 की। अभी न्यू किताब है, उसी में से पढ़ा रहे हैं। और किताब में जो लिखा है वही पूरा पढ़ेंगे, है ना। बाहर से कुछ नहीं है, जो आपकी किताब में लिखा हुआ है वही वाला पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। पार्ट 1 का नाम है अध्याय 1 परिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या होती क्या है, मैंने परिभाषा के रूप में लिख दिया है। परिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसे भिन्न रूप में लिखा जा सके। ऐसी संख्या जिसे भिन्न रूप में लिखा जा सके परिमेय संख्या कहलाती है, ठीक है। अब भिन्न क्या है, हम इसको बट्टे वाली संख्या भी बोलते हैं। तो भिन्न के रूप में मैंने ये लिख दिया है 5/3। तो बट्टे का मतलब होता है ये वाला डंडा, ठीक है। तो बट्टे का ही हम मानते हैं कि 5/3 एक परिमेय संख्या है। अब यदि मैं इसको सिंगल 6 ही मानूं तो ये परिमेय संख्या या भिन्न संख्या है? बिल्कुल है, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है तो इसमें हमेशा एक रहता ही है। कोई सी भी संख्या ले लो, जितनी भी संख्या है गिनती के अंक वाले, वो सारी की सारी परिमेय संख्या ही आएंगे। वो हम आगे पढ़ेंगे, परिमेय संख्या को और विस्तार से पढ़ेंगे, है ना। आपको उसमें ये भी रहेगा कि एक परिभाषा में ये भी है कि परिमेय संख्या ऐसी संख्या जैसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, है ना। लेकिन इसकी एक शर्त है कि Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। Q बराबर, इसको मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ, Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, यानी कहने का मतलब ये है कि बटे में 0 नहीं होना चाहिए, है ना। इसका मान हम ज्ञात नहीं कर सकते यदि बटे में 0 आ गया तो। इसलिए कहते हैं कि जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहेंगे। तो हमने P/Q के रूप में लिख दिया, एक अनुमानित संख्या है कि हमने मान लिया है P/Q, इस रूप में हम लिख सकते हैं, तो उसी को बोलते हैं परिमेय संख्या। तो 0 भी एक परिमेय संख्या। आप सोच रहे हो कि तो सिंगल है, इसको कैसे माने परिमेय संख्या? तो ये परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक मान लेते हैं, ठीक है। तो जितनी भी संख्या है आपको ये सारी की सारी परिमेय संख्या ही कहलाएगी, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं हम। आपकी किताब में आगे लिखा हुआ है प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, आपकी किताब में लिखा हुआ है। इसको मैंने एक नोट्स के रूप में आपको एक साथ मैंने आपको लिख के बता दिया है ताकि पढ़ने में आसानी रहे। इसको कहते हैं संख्या के प्रकार। अगली हेडिंग है संख्या के प्रकार। तो संख्या के प्रकार आपकी किताब में 4 प्रकार की संख्या दी हुई है। सबसे पहले है प्राकृत संख्या पढ़ेंगे हम। तो प्राकृत संख्या होती क्या है? ऐसी संख्या जिसे हम गिन सकते हैं, यानी गिनती के अंकों को ही प्राकृत संख्या कहते हैं। डेली यूज करते हैं हम गिनने में, जैसे 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अनंत तक चलते ही जाओ, बहुत सारी संख्या मिलेगी आपको प्राकृत संख्या। मैंने लिख दिया यहाँ पे गिनती के अंक, है ना। गिनती के अंक को हम क्या कहेंगे? प्राकृत संख्या कहते हैं। थोड़ा यहाँ पे मिक्स ऐसा लग रहा है तो आपको थोड़ा अच्छे से उतार लेना ये नोट्स इसी के अनुसार, ठीक है। तो प्राकृत संख्या किसे कहेंगे? गिनती के अंकों को प्राकृत संख्या कहेंगे, जो एक से स्टार्ट होती है। यही ध्यान रखना है कि प्राकृत संख्या हमेशा एक से ही स्टार्ट होती है। मैंने यहाँ पे क्रम से लिख दिया है, ऐसा नहीं कि क्रम से होगा तभी हमें प्राकृत संख्या कहेंगे, ऐसा नहीं है। क्या 8 एक प्राकृत संख्या है? कि हाँ बिल्कुल, 8 भी एक प्राकृत संख्या है।
9 प्राकृत संख्या है, हाँ बिल्कुल 9 भी प्राकृत संख्या है। 500 प्राकृत संख्या है, हाँ बिल्कुल 500 भी प्राकृत संख्या है। तो ऐसे बहुत सारी संख्या है जो आपको प्राकृत संख्या मिलेगी, है ना, लेकिन धनात्मक में ही रहेगी, ऋणात्मक नहीं होती है प्राकृत संख्या, क्योंकि हम जब भी वस्तु गिनते हैं तो धनात्मक में ही गिनेंगे, है ना। यानी जैसे 1 2 3 4 5 6 माइनस में तो नहीं गिनेंगे, है ना, कि -1 -2 ऐसे तो नहीं गिनती करते ना, प्लस से ही करते, इसलिए इसको प्लस वाली ही संख्या आएगी इसमें। एक होती है अगली पूर्ण संख्या, है ना। पूर्ण संख्या ऐसी संख्या जो 0 से स्टार्ट हो, कुछ नहीं करा हमने, पूर्ण संख्या यानी पूरी संख्या। अब पूरी संख्या का मतलब ये होता है कि 0 भी काम में आता है, यदि ये 0 काम में या 10 बना, तो ऐसा ही पूर्ण संख्या यानी पूरी संख्या जो 0 से स्टार्ट हो, ऐसी संख्या को पूर्ण संख्या कहें, ठीक है। क्रम से लिखा हुआ है 0 1 2 3 4 5 6 7 8, तो जो ऐसी संख्या जो 0 से स्टार्ट हो पूर्ण संख्या कहलाएगी, ठीक है। समझ में आया कि पूर्ण संख्या क्या होती है, जो 0 से स्टार्ट हो। प्राकृत संख्या क्या होती है, जो 1 से स्टार्ट हो, यानी गिनती के अंकों को, है ना। ऐसा नहीं है कि क्रम से ही आपको बीच में से पूछेंगे क्या पूर्ण संख्या है 15, तो बिल्कुल पूर्ण संख्या है 15। 15 प्राकृत संख्या भी है, ये भी देखेंगे। तो ये दो समझ में आया। हम कह सकते हैं कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है ना। क्यों? क्योंकि देखो 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 1 2 3 4 5 6, तो सभी जितनी भी प्राकृत संख्या है वो पूर्ण संख्या हो सकती है, ठीक है। पूर्ण संख्या, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या हो सकती है? तो नहीं, क्योंकि ये पूरी संख्या प्राकृत संख्या कैसे हो सकती है, क्योंकि इसमें तो 0 है, यहाँ तो 0 नहीं है, तो सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकती है, ये याद रखें। अगला है पूर्णांक संख्या, है ना। पूर्णांक संख्या क्या होती है? जिसमें धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों, जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 अनंत तक, ठीक है। तो पूर्णांक संख्या में आपको ऋणात्मक संख्या भी मिलेगी और धनात्मक संख्या भी मिलेगी। आप सोच रहे हो कि इसमें तो धनात्मक है ही नहीं, तो इसमें चिन्ह नहीं दिखता है, मतलब समझो कि ये प्लस वाली संख्या है ना, ये प्लस वाली है सभी ये। तो हम कह सकते हैं कि पूर्णांक संख्या जिसमें धनात्मक भी हो और ऋणात्मक भी हो, तो ऐसी संख्या पूर्णांक संख्या कहलाएगी। यानी कह सकते हैं कि -18 भी एक पूर्णांक संख्या है और प्लस वाला 18 भी क्या है, पूर्णांक संख्या हो सकती है। ऐसी बहुत सारी जो संख्या है वो पूर्णांक संख्या हो सकती है, ठीक है। अब आगे है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिसमें सारी ये प्राकृत संख्या भी आ जाए, पूर्ण संख्या भी आ जाए और पूर्ण संख्या भी आ जाए, ये तीनों को मिला दिया जाए तो परिमेय संख्या हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि प्राकृत पूर्ण पूर्णांक सभी ये परिमेय संख्या है। यानी 1 2 3 4 5 इसको भी परिमेय संख्या बोलें, क्योंकि इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 आ जाता है, ठीक है। ये भी सारी क्या है, परिमेय संख्या है। ये जितनी भी संख्या ये भी परिमेय संख्या है। तो हम कह सकते हैं कि ये तीनों को इसमें सम्मिलित कर दिया जाए तो परिमेय संख्या बन जाती है। या फिर आपको एक ऑब्जेक्ट टाइप भी आएगा कि क्या सभी प्राकृत पूर्ण और पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होती है? तो हाँ बिल्कुल होती है, ठीक है। उदाहरण है इसके 5/4 क्या एक परिमेय संख्या? बिल्कुल। -8 परिमेय संख्या है, बिल्कुल। लेकिन आप सोच रहे हो कि बटे में हो तभी परिमेय संख्या कहलाती है, क्योंकि हमने लिखा था इसे भिन्न के रूप में लिखा जा सके, लेकिन मैंने आपको ये भी बोला था कि इसके नीचे कुछ नहीं हो तो हमेशा एक होता है। ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। 0 भी एक परिमेय संख्या है, 5 भी, -18 भी, -6 भी, 5 भी, ये सारी की सारी कैसी है, परिमेय संख्या होती है, ठीक है। तो आपको इतना समझ में आया। तो आगे देखते हैं परिमेय संख्याओं के गुण धर्म, ठीक है। परिमेय संख्याओं के गुण धर्म, ये आपकी अगली हेडिंग है आपकी किताब में। इसको समझना है। सबसे पहले आपकी किताब में लिखा हुआ है संवृत्त गुण धर्म। इसका मतलब क्या होता है संवृत्त गुण धर्म? संवृत्त गुण धर्म का मतलब यह होता है कि यदि इसमें 0 + 5
ये दोनों पूर्ण संख्या है, इसको जोड़ने पर भी वापस पूर्ण संख्या ही मिले तो क्या कहलाएगी? सनवृत्त गुणधर्म कहलाएगा। क्योंकि हमने दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ा तो वापस पूर्ण संख्या ही मिलती है। ऐसा ही आप प्राकृत संख्या भी ले लो, जैसे 6 + 3, दोनों मान लो प्राकृत संख्या, इसको जोड़ने पे वापस 6 और 3 9, तो हमें एक पूर्ण संख्या मिली है ना, या फिर प्राकृत संख्या है। तो कह सकते हैं कि संवृत्त गुणधर्म का मतलब यही होता है कि कोई सी भी दो पूर्ण संख्याओं का योग करने पर या गुणा करने पर या फिर भाग करने पर या फिर घटाने पर वापस वही पूर्ण संख्या या प्राकृत संख्या या पूर्णांक संख्या मिल जाए तो संवृत्त गुणधर्म कहलाएगा। ठीक है, इसको और आगे पढ़ेंगे है ना। अभी तो मैं आपको परिमेय संख्याओं के गुणधर्म एक साथ लिख दिया हूँ ताकि आपको देखते ही पता चले कि इस परिमेय संख्याओं के गुणधर्म कितने होते हैं, तो 3 होते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको समझा दिया है कि कोई सी भी प्राकृत संख्या या पूर्ण संख्या या पूर्णांक संख्या को जोड़ने, घटाने या गुणा या भाग करने पर वापस वही पूर्ण पूर्णांक मिल जाए तो कह सकते हैं कि संवृत्त गुणधर्म है। ठीक है, कोई सी भी आप ले लो, जैसे 6 × 3, इसका गुणा करने पे 18 आया, तो ये प्राकृत संख्या है। यानी कह सकते हैं कि दोनों प्राकृत संख्याओं को गुणा करने पर हमें एक प्राकृत संख्या ही वापस मिली, तो क्या कहते हैं? उसे संवृत्त गुणधर्म कहते हैं। ठीक है, मैं आगे लिखवा दूंगा आपको परिभाषा इसकी। अभी तो हम एक शॉर्टकट में समझ रहे हैं इसको, और विस्तार से समझेंगे इनको जब इनके नियम पढ़ेंगे। अगली है क्रम विनिमयता गुणधर्म। ठीक है, क्रम विनिमयता गुणधर्म, इसका मतलब ये होता है कि संख्याओं का क्रम बदल देने पर भी वापस उसके उत्तर में कोई अंतर नहीं या कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो, क्रम विनिमयता गुणधर्म यानी इनका क्रम बदल देने पर भी कोई अंतर नहीं आता। जैसे हमने 0 + 7 को जोड़ा तो 7 आया है ना। अब इस 0 के स्थान पे 7 ले लिया और 7 के स्थान पे 0, यानी हमने क्रम बदल दिया। यहाँ पहले 0 था, यहाँ पहले 7 और बाद में 0 कर दिया, तो इसको जोड़ने पर भी क्या आया? हमें 7 ही आया। जैसे और एक उदाहरण देख लेते हैं, 4 + 2, इनको जोड़ा तो क्या आया? 6 है ना। अब इनका क्रम बदल देते हैं, 4 के स्थान पे 2 ले लेते हैं और 2 के स्थान पे 4, इनको जोड़ने पर भी क्या उत्तर आया? 6 आया है ना। तो ऐसी कोई सी भी संख्या आप ले लो जिनका क्रम बदलने पर एक जैसे ही उत्तर आते हैं तो उसको क्रम विनिमयता गुणधर्म कहते हैं। अगला है सहचारिता गुणधर्म। सहचारिता गुणधर्म क्या होता है? दोनों साथ साथ है ना। सहचारिता गुणधर्म का मतलब होता है कि साथ साथ चलने से भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जैसे हमने देखो, पहले 1 + 2 को एक साथ ले लिया है ना, इसको और इसको पहले साथ कर लिया, तो इसको जोड़ा तो क्या आया? 3 + 3, कितना आया उत्तर? 6। 1 और 2 कितना हुआ? 3, प्लस है तो प्लस, फिर 3 तो 3, फिर इनको जोड़ा तो 6 आया। अब इनका क्रम बदल देते हैं, यानी कहने क्रम नहीं बदला इसमें, यानी साथ, यानी 1 और 2 को पहले साथ करा तो यह आया। अब इसको एक साथ कर देते हैं, 2 और 3 को, तो देखते हैं क्या उत्तर में अंतर आता है। 1 प्लस इसको पहले करा तो कितना आया? 5, इनको जोड़ा तो कितना आया? 6। सेम उत्तर आया, इसका भी 6 आया और इसका भी 6 आया। समझ में आया? सहचारिता गुणधर्म का मतलब यही होता है कि साथ चलना। जैसे हमने पहले 1 और 2 को साथ में लिया, 3 आया, फिर 3 है तो 3, इनको जोड़ा तो 6 आया। अब आपको जोड़ तो आता ही होगा। अब इसको हमने यहाँ पे 2 और 3 को साथ में लिया, सबसे पहले 1 और 2 को साथ में लिया, अब 2 और 3 को साथ में लिया, इनको जोड़ने पर क्या आया? 6 आया। इधर भी 6 आया और ये भी 6 आया। ठीक है, सहचारिता का मतलब होता है साथ। चलो, ये तो एक आपका सामान्य इंट्रोडक्शन था। आगे हम संवर्त गुणधर्म को अच्छे से पढ़ेंगे ना, विस्तार से पढ़ेंगे है ना। ये तो एक शुरुआत है, थोड़ा बहुत हमने आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आगे आपको मैं पढ़ाऊँगा संवर्त गुणधर्म, विस्तार से पढ़ेंगे है ना। चलिए संवर्त गुणधर्म देखते हैं।